गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी दिवाली। हमारा तो है नहीं अभी दिवाली, मतलब हमारे त्यौहार अभी बंद हैं, तो इसीलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ कि आप सब मनाइए अच्छे से अपना त्यौहार। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। सो आज मैंने कहा था जब थोड़ा बहुत सही मुझे माहौल मिलेगा तो मैं बताऊंगी किसके बारे में, नैनीताल के बारे में। तो नैनीताल के बारे में बात करते हैं आज, जो कि उत्तराखंड का मतलब नैनीताल बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है ना, पर्यटक स्थल है नैनीताल। ठीक है, इसमें 10 पॉइंट है। पहला तो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है उत्तराखंड का नैनीताल, है ना। दूसरा, इसका मुख्यालय भी उसमें ही है, नैनीताल जनपद में, मतलब नैनीताल में, है ना। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या खास है, ये डिस्ट्रिक्ट लेक है, मतलब भारत की डिस्ट्रिक्ट लेक है। मतलब यहाँ पे जो है पूरी जगह जो है वो झीलों से घिरी हुई है ना। तो पूरी जगह इसकी झीलों से घिरी हुई है। नैनीताल का तो शब्द का ही अपने आप में एक अर्थ है। क्या अर्थ है? देखिए, नैनी मतलब आँख, है ना, ताल झील, तो मतलब ये पूरे ही जो जगह है नैनीताल, ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में ये जो जगह है, पूरी जगह झीलों से घिरी हुई है। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ एक तरफ, है ना, और इसके बीच में ये झीलों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। सो ये है हमारा फेमस नैनीताल, जो कि मतलब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट झील है नैनी झील, है ना, जो कि मतलब नैनीताल की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है। जैसे मतलब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं इसे देखने के लिए, है ना। और तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, नैनी झील। पहले तो लेक डिस्ट्रिक्ट आता, झीलों का शहर हो गया। तीसरी चीज़ यहाँ पे है नैनी झील, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब नैनीताल हिमालय के कुमाऊं पहाड़ी की तलहटी में बसा है। नैनीताल की घाटी में नैनी झील है। नैनी झील जो है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। ठीक है, चारों तरफ से ये पहाड़ों से घिरी हुई है। इसके चारों तरफ जो पहाड़ है, उन पहाड़ों के उत्तर में है नैना पीक, जो कि मतलब यहाँ की सबसे, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी भी है नैना पीक, है ना। तो इस पीक में मतलब, और वो बाद में बताऊंगी। और पश्चिम में क्या है, उत्तर में तो नैना पीक हो गया, पश्चिम में है देवपाटा और दक्षिण में अयारपाटा। तो ये सब है जहाँ से मतलब पूरे नैनीताल का खूबसूरत सा दृश्य दिखाई देता है ना। और 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़, नैनीताल के ताल की बात करें, मतलब यहाँ का जो जल है उसकी भी अपनी ही विशेषता है, ये अपने आप में खास है। नैनीताल का जो जल है, नैनीताल के ताल का जो झील का जो वो है पानी, है ना, जल बोलते हैं जिसे तो ये मतलब इस पर आपको पूरे जितने भी पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, मतलब पेड़ हैं, जो भी, इन सब की परछाई, इन सब की छाया दिखेगी पूरी, एकदम स्पष्ट, एकदम साफ दिखाई देगी। मतलब ये साफ, पानी इतना साफ है, आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात, आकाश मंडल पर जो बादल छाए हुए रहते हैं उनका भी प्रतिबिंब यहाँ पे एकदम स्पष्ट दिखाई देगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जो कि मतलब दूर दूर से प्रकृति प्रेमी ये सब देखने के लिए आते हैं नैनीताल में, है ना। तो इतना खूबसूरत लगता है, ये सब की परछाई आप देखेंगे, उसका प्रतिबिंब बहुत ही खूबसूरत है। तो ये चीज़ें हैं, 4 चीज़ें, है ना। 5वीं चीज़ यहाँ पे खास है नैना देवी मंदिर, जो कि मतलब नैनी झील के ही उत्तरी छोर पर, उत्तरी किनारे पर स्थित है नैना देवी मंदिर। भूस्खलन के दौरान मतलब ये मंदिर नष्ट भी हो गया था, फिर दोबारा बनाया गया। नैना देवी जो मंदिर है, ये देवी जो सती थी, माता सती, उनके शक्ति रूप की पूजा इसमें की जाती है ना। शक्ति रूप की पूजा होती है इसमें। और मतलब ये मंदिर, यहाँ पे 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को समर्पित है। तो ये यहाँ का बहुत ही खास है। नैनी झील जो है, मतलब वो यहाँ पे जो झील है वो मतलब आँख के आकार की होती है, आकृति की होती है मतलब। तो इस हिसाब से मतलब ये नैना देवी मंदिर है, जो यहाँ पे देवी शक्ति की पूजा की जाती है, शक्ति के रूप की, है ना। देवी सती का ही वो माना जाता है इसे, मतलब आँख का वो। तो ये है नैना देवी, जो यहाँ का फेमस मंदिर है। और पांच चीज़ें हो गई छठी चीज़ जो यहाँ पे खास है वो है माल रोड। झील के एक और माल रोड स्थित है। माल रोड मतलब ये
पर्यटकों के लिए, टूरिस्टों के लिए आकर्षण का मतलब अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, आकर्षण का केंद्र है, प्रमुख केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माल रोड में क्या है, मतलब एक साइड इस मतलब ये झील के एक साइड है, तो यहाँ पे जो ये इसे अब गोविंद बल्लभ पंत मार्ग के नाम से भी जाना जाता है ना अब। सो इस पर ये क्या है, बहुत सारे होटल है, रेस्टोरेंट है ना, और ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, बैंक है, दुकानें हैं, मतलब शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये, है ना, बहुत ही खास है, जो कि शिवालिक की तलहटी में बसा हुआ है, जो कि मल्लीताल और तल्लीताल दो प्रमुख रास्तों को जोड़ने वाला है, ये माल रोड जोड़ता है ना। तो ये है यहाँ पे माल रोड, जो कि बहुत ही खास है। हाँ, 6 चीज़ें हो गई। 7वीं चीज़ यहाँ पे एरियल रोपवे है। ये रोपवे मतलब इतना खास है, ये भी टूरिस्टों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। मतलब यहाँ पे ट्रॉली होती है दो, जो कि एक छोर से दूसरी छोर ले जाती है, आपको पता है, वो तो हरिद्वार में भी है ना। सो इसमें मतलब क्या है, मल्लीताल से ये शुरू होता है, हाँ, और नैनीताल और स्नो व्यू पॉइंट को जोड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ही खास है, क्या, ये रियल रोपवे। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। 7 चीज़ें हो गई। 8वीं चीज़ यहाँ पे जो खास है, 10 चीज़ें बताऊंगी मैं, तो 8वीं चीज़ जो यहाँ पे खास है, वो जो नैनीताल की खूबसूरती पर और 4 चांद लगा देती है। मतलब एक अलग ही वो है इसकी, एक इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही खास चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट 7 पीक है यहाँ पे, मतलब 7 चोटियाँ हैं, जिसमें सबसे पहली चोटी है नैना पीक, मैंने बताया, जो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी भी है ना। तो नैना पीक, जहाँ से एक तरफ आप हिमालय का खूब बर्फ से ढके हुए हिमालय, खूब इसका दृश्य देख सकते हैं, दूसरी तरफ नैनीताल नगर का एक अलग ही भव्य दृश्य आपको दिखाई देगा। तो ये नैना पीक है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या खास है, मतलब पहली चोटी हो गई 8वीं चीज़ में, पहली एक नैना पीक हो गई। दूसरी चोटी है किलवरी, जो कि पिकनिक मनाने के लिए बेहद खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ पे एक वन विभाग का विश्राम गृह भी है, वन विभाग का, ठीक है, जहाँ पे मतलब प्रकृति प्रेमी दूर दूर से रात्रि निवास के लिए आते हैं और अपना पिकनिक वगैरह मनाते हैं, हाँ। तो किलवरी हो गया। तीसरी चोटी है लड़िया कांटा, मतलब यहाँ से नैनीताल के ताल की झांकी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो तीसरी चोटी हो गई लड़िया कांटा। चौथा हो गया देवी पाटा, और 5वां केमल्स बॉग। ये दोनों चोटियाँ एक साथ ही आती हैं। यहाँ से भी नैनीताल का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है, और उसके आसपास का भी, नैनीताल के ताल का और उसके आसपास का, है ना। और 6वीं चोटी है डेरोथी सीट, जो कि वास्तव में अयारपाटा पहाड़ी पर है ना। और 7वीं है स्नो व्यू मतलब हवाई पर्वत, शेर का डांडा पहाड़ है, वहाँ पर ये चोटी स्थित है। स्नो व्यू जो है ये मतलब इसके वहाँ से मतलब हिमालय का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, और बर्फ से ढके हुए पहाड़ वगैरह, है ना। तो ये स्नो व्यू है। तो और इसी के साथ साथ एक हनी बनी चोटी भी है। तो ये 7 चोटियाँ यहाँ की फेमस हैं। और मतलब 8वीं चीज़ ये थी कि यहाँ की चोटियाँ पीक जो है, पीक होती है ऊंचाई पे, है ना, पीक होता है। और 9वीं चीज़ यहाँ पे क्या खास है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक पशु विहार मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पशु विहार उद्यान है, मतलब बहुत ही खास है ये। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब ये पूरे कुमाऊं के नैनीताल जनपद में फैला हुआ है ना। रामगंगा की पातलीपुत्र घाटी में बसा हुआ है, तो ये भी यहाँ पे खास है। 10वीं चीज़ यहाँ पे क्या खास है, 10वीं चीज़ यहाँ पर खास है, जो कि मतलब पूरे उत्तराखंड राज्य का ये न्यायिक राजधानी है नैनीताल, जहाँ पे हाई कोर्ट भी है, उच्च न्यायालय स्थित है ना। तो ये 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नैनीताल के बारे में है, जो मैंने आपसे शेयर की, जो मुझे पता था तो मैंने आपसे शेयर की। मैं गई तो नहीं हूँ कभी नैनीताल, जाऊँगी ज़रूर, ठीक है। जब हमारा रास्ता खुल जाएगा तो हम भी जाएंगे सारी जगह घूमने, और आपको भी दिखाएंगे, है ना। वैसे आप तो होकर आके आ ही गए होंगे। सो यहाँ पे और मतलब अनेक तरह के पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, इको उद्यान गुफा है, और भी मतलब बहुत कुछ खास है। मतलब पूरा शहर झीलों का शहर कहलाता है ना। यहाँ पे मतलब ये बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है,
सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। सो वो शोर होता है ना, तो मुझे बीच में हटाना पड़ता है। सो छोड़ो। तो ये मतलब यहाँ पे बहुत लाइब्रेरीज़ है ना। ये हिल स्टेशन है जो कि नॉर्थ इंडिया के लिए, उत्तरी भारत के लिए बहुत ही लोकप्रिय डेस्टिनेशन है ना। हिल स्टेशन है अपने आप में। यहाँ का मतलब एक अलग ही खासियत है। यहाँ पे टिफ़िन टॉप है जो मतलब कि टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें क्या है, यहाँ पर मतलब पिकनिक मनाने के लिए बहुत खास है, पिकनिक स्पॉट है। और बात करें नैनीताल की सीमाओं की, नैनीताल की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, तो इसके उत्तर में लगता है, बताइए, अल्मोड़ा। दक्षिण में उधम सिंह नगर, पूर्व में चंपावत, पश्चिम में हमारा पौड़ी गढ़वाल, और उत्तर प्रदेश से भी टच होता है। तो ये इसकी सीमाएं लगती है। ये हमारा प्यारा सा खास नैनीताल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, शब्दों में तो क्या ही बयां करें। सो कुमाऊं मंडल का ये हमारे उत्तराखंड का बहुत ही खास जिला है। तो कभी आइए और देखिए इसे, और आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड से मिलिए, मिलवाती हूँ। आना जरा। रेडी नहीं है, सो रखे हैं मतलब। कोई बात नहीं, तो मिलते हैं दूसरे दिन, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मिलेंगे। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय।